मित्रों, आज बंगाल के हालात पर चर्चा जरूरी है। दो तरह के व्यूज आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ममता तो गई, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब तक भी वोटर के मन में डर खत्म नहीं होगा, ममता नहीं जाएगी। ऐसी ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि वोटर्स के घर घर जाकर गुंडा तत्व सीधे रूप में या कभी परोक्ष रूप में धमका रहे हैं कि ऐसा इंतज़ाम हमने किया हुआ है कि आप जिसको वोट दोगे हमको पता चल जाएगा, इसलिए सोच समझ कर वोट देना। वोटर पहले भी पीड़ा भुगत चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के बाद, बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद, जिन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया या जिनके ऊपर वहम था कि टीएमसी को इन्होंने वोट दिया, उनकी क्या क्या दुर्गति हुई। महिलाओं के साथ भयंकर अत्याचार हुए। राज्यपाल थे धनखड़ साहब, वो खुद मैदान में उतरे और उन्होंने जा के लोगों को सुना, उनकी पीड़ा भारत सरकार को भी भेजी। बार बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ये मांग आई कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। क्या कारण हुआ कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगा? या तो मोदी जी सोचते रहे कि सरकारों को भंग करने का कांग्रेस का इतिहास है, हम वैसा इतिहास नहीं बनाएंगे, या ये सोचते रहे कि हमारी बात सुप्रीम कोर्ट पलट देगा तो हम क्या कर लेंगे। जो भी हो, जो लोग भी सोचते हैं कि पाप का घड़ा पूरा भरने पर कार्रवाई करेंगे, तो वो इस बात को समझ लें कि उस पाप का घड़ा भरने तक जितने लोगों पर अत्याचार होता है, वो उसके लिए वो भी दोषी हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि पाप का घड़ा भरे। कि पाप का घड़ा भरने तक कितने लोगों पर अत्याचार होगा, ये इसको सोच के ही बड़ा तकलीफ होती है। रामधारी सिंह जी दिनकर की वो पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो लोग कुछ कार्रवाई नहीं करते, जिनकी जिम्मेवारी है, चाहे अदालतों की हो, सरकार की हो, पुलिस की हो, जन संस्थाओं की हो, कोई लोभ से, कोई भय से पीड़ितों की मदद नहीं कर पाए, यहाँ तक कि लोग बंगाल छोड़ के आसाम में भागने को, पलायन करने को मजबूर हुए। लोगों को ऐसे ऐसे अत्याचार सुने, टीवी पर भी बोले, वो लोग भी बोले, मैं भी कुछ लोगों से बात करता हूँ कि महिलाओं को बंदी बना लिया, आदमियों को बंदी बना लिया, उन पर ऐसे ऐसे अत्याचार हुए जो 47 में 46 में जो अत्याचार हुए, ऐसे ऐसे अत्याचार हुए। अब इन अत्याचारों के लिए कौन कौन दोषी है? ममता का राज दोषी मानते हैं लोग। मैं कहता हूँ वो लोग भी दोषी हैं जिन्होंने इसको सहन किया। क्या ऐसी कमज़ोर है बीजेपी पार्टी कि जो टीएमसी का संगठित होकर मुकाबला नहीं कर सकती? ये जो लोग कह रहे हैं कि ममता नहीं हार सकती, उनके मन में ये अंदाज है कि ममता साम दाम दंड भेद से किसी तरह से जीत जाएगी। वो इसलिए है कि आजकल ये हालात हो गए हैं
पहले भी बहुत जगह थे, बिहार में भी रहे हैं ऐसे बूथ कैप्चरिंग के, दूसरी बहुत जगह से ऐसी सूचना आती हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ ऐसी घटनाएं नहीं होती, लेकिन जो इस पाप का, अत्याचार का मुकाबला करने में खुल के संगठित नहीं हैं, वो लोग बहुत भुगत रहे हैं। लोग खुल के क्यों नहीं कह सकते कि ममता हारेगी, निश्चित हारेगी? इसलिए नहीं कह सकते कि उनको ये डर है कि कहीं ममता भयभीत करके वोट नहीं ले ले, डरा धमका कर वोट नहीं ले ले। खुद इस तरह की चर्चाएं चुनाव पर चलती हैं, ये कि सेंट्रल फोर्सेस जो हैं, केंद्रीय बल, सुरक्षा बल आते हैं, ये कितने दिन के हैं? चुनाव के समय समझ लो 10-5 दिन ज़्यादा समझ लो, बाकी दिन तो यहीं रहना, यहीं की पुलिस के साथ रहना है। और वो पुलिस ममता ने बिल्कुल कब्जे कर रखी है। अब चुनाव आयोग ने कुछ बड़े अधिकारियों को हटा भी दिया, लेकिन नतीजा आखिर में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर दिया ममता ने, 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया। और ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं कि उन न्यायिक अधिकारियों के साथ भीड़ कोई बुरा बर्ताव तो कर ही रही थी, उनको बंधक बनाया हुआ था। ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं कि वहाँ आग लगाने की भी योजनाएं थी। जब तक ये भय खत्म नहीं होगा, तब तक कोई नहीं कह सकता कौन जीतेगा। ये इस बुराई में अच्छाई ये निकली कि सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनको भी ये पता लग गया कि बंगाल के हालात कैसे हैं और वहाँ क्या करवाया जा सकता है। इसलिए अब मौका ऐसा है कि चुनाव आयोग जो अच्छे कदम उठा रहा है, उनको लीगल सपोर्ट मिलेगी। लेकिन इस वक्त में सरकार भी अगर राष्ट्रपति शासन भी लगा दे तो मैं समझता हूँ सरकार उसे सुप्रीम कोर्ट से भी मदद मिलने की उम्मीद है। क्या जरूरी है कि चुनाव इसी वातावरण में कराए जाएं? क्यों नहीं साल भर तक राष्ट्रपति शासन रखा जावे, जब गुंडों की कमर टूट जावे, बदमाशों की कमर पूरी तरह से टूट जावे, गुंडों को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया जावे, तब चुनाव करवाए जाए। अभी जो ऐसे हालात में चुनाव कैसे निष्पक्ष तौर से संभव हो सकते हैं? फ्री फेयर इलेक्शन जो मांग है सुप्रीम उसकी, चुनाव आयोग की, फ्री हो सकते हैं दिखने में, फेयर भी हो सकते हैं दिखने में, लेकिन जो अंदरूनी भय व्याप्त हुआ है, उस भय का क्या इलाज है? उस भय का अगर इलाज कर दिया तो जो नारा चल रहा है कि 4 मई ममता गई, ये सही साबित हो सकता है। अगर वो अंदर का भय लोगों का नष्ट नहीं हुआ, लोग निर्भीक नहीं हुए, ऐसा वातावरण लगातार बना नहीं रहा और ये लोगों को समझा दिया गया कि हम बाद के हालात को भी देख लेंगे। अब केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है, मोदी जी की भी जिम्मेवारी है कि आपने पिछले करीब 5 साल से बहुत ममता के अत्याचारों पर कठोर कार्रवाई करने से बचे हैं। किसी कारण से बचे हों, चाहे अपना दामन सफ़ेद रखने के लिए बचे हों या इसलिए बचे हों कि हम चुनी हुई सरकार को नहीं हटाएंगे,
ये सब चीज़ें बेकार हैं। सबसे ज़रूरी है कि सरकार का काम है राजधर्म को बचाना, और राजधर्म को बचाने के लिए है कि सबसे पहले जनता को सुख शांति का वातावरण मिलना चाहिए, निर्भीक होकर लोग रहें, बदमाशों में भय व्याप्त हो और शरीफ आदमियों में सुरक्षा की भावना व्याप्त हो। इसमें मैं समझता हूँ कोई भी कारण हो, व्यवस्था कामयाब नहीं रही हुई है 5 साल में। इसमें नाकामयाबी में मोदी जी को भी हम शामिल मान सकते हैं। उन्होंने भी ऐसा कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पाए जिससे आम आदमी में सुरक्षा की भावना बनी रही। अगर आम आदमी में सुरक्षा की भावना बनी होती तो ये दिन नहीं आते कि साथ साथ न्यायिक अधिकारियों को एक बच्चे समेत बंधक बना लिया जाए और उनको इतना आशंकाएं पैदा कर दी जाएं कि उनको घेर के आग लगा दी जाए। इन आशंकाओं से बचाना पहले ज़रूरी है। चुनाव आज हो, कल हो, परसों हो, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। संविधान में अगर लिखा है इतने साल में हो तो संविधान का संशोधन कर दीजिए। लेकिन देश में जहाँ भी चुनाव हो, पहले वोटर को ये पूरा सुरक्षा का वातावरण हो कि वो किसी को भी वोट दे, उसके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा, उसका घर नहीं जलाया जाएगा, उस पर बम नहीं फेंके जाएंगे। ये कम्युनिस्टों ने भी ऐसा ही किया, अब आके ममता जी ने भी ऐसा ही किया। ये इससे बचाना, बंगाल को बचाना, बंगाल देश का अभिन्न अंग है, बंगाल का बहुत गरिमामय इतिहास है। उस इतिहास को बचाने के लिए बंगाल के नागरिकों को, जिनका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है, उनको बचाना, सुरक्षा देना और सुरक्षा का भाव बनाए रखना और ऐसा वातावरण पैदा करना जिसमें आगे पीछे चुनाव के बाद भी उनको कोई भय व्याप्त नहीं हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो हमारा प्रजातंत्र के कोई मायने नहीं है। मैं तो उन लोगों को भी दोषी मानता हूँ जो राहुल गांधी पूरे देश में कहते फिरते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी फेल हो गई। उनकी वाणी चुप है। बंगाल में जो ममता राज में अत्याचार हुए हैं, पिछले 5 साल में लगातार होते रहे हैं, उन पर वो चुप हैं। राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल धनखड़ जी ने खुल के सबूत समेत कहा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, रिपोर्टें भेजी, उस पर भी राहुल गांधी चुप रहे। ये जो अवसरवादिता दिखा रहे हैं ये लोग, ये इनको भी लेके डूबेगी। और मैं समझता हूँ मोदी जी के बारे में भी लोगों की भावना ये हो रही है कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में, कराने में केंद्र सरकार भी पूर्णतः सफल नहीं हुई है, तो इसमें नंबर मोदी जी के भी कटेंगे। बहुत अच्छे काम किए मोदी जी ने, लेकिन बंगाल के मामले में ममता जी को नियंत्रण करने में मोदी जी असफल रहे। आपने क्या किया, उनका मजाक उड़ा लिया, ममता दीदी कह के। लेकिन ऐसे कदम कहाँ उठाए जिससे ममता जी के हाथ बंध जाएं कि वो किसी तरह से गरीबों पर, असहाय लोगों पर, कमज़ोर लोगों पर अत्याचार नहीं करवा सके। टीएमसी द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, पिछले 5 साल से तो हम लगातार देख रहे हैं। इसलिए पूरे देशवासियों का कर्तव्य है कि अपनी टिप्पणी खुलकर दें, समर्थन दें। और भाजपा से तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर आपको वहाँ जीतना है तो क्यों नहीं आपके लोग बड़े गुट में जाके और वहाँ के लोगों के समर्थन में खड़े हों। एक गोपाल पाठा सीधी कार्रवाई में अत्याचारों से बंगाल को मुक्त करा सकता है,
तो इस देश में गोपाल पाठाओं की कमी नहीं है, पर उनको जागने जगाने की ज़रूरत है। आप मुझे भी कह सकते हैं मैं क्यों भाषण दे रहा हूँ, मैं तो 80 साल के करीब हूँ, चलने फिरने में भी असमर्थ हूँ, इसलिए आप मुझे तो नहीं कह सकते आप क्या कर रहे हैं। मैं तो अपनी वाणी से ही जगा सकता हूँ कि समर शेष है नहीं पाप का भागी का केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। रामधारी सिंह जी दिनकर एक दिन के लिए नहीं लिखे गए हैं। ये महाभारत ख़त्म नहीं हुआ है, महाभारत था, उस वक्त भी था, बाद में भी था, महाभारत आज भी है, कल भी रहेगा। जब तक मानव में देव और दानव का संघर्ष चला रहेगा, मानवता और राक्षसों का ये संघर्ष चलता रहेगा, और तब तक सबको सतर्क रहना पड़ेगा, मजबूत रहना पड़ेगा, अच्छाई की मदद करनी पड़ेगी, बुराई का अंत करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को, इस भावना को और आगे भेजें, मेरी बात को समर्थन भी दें, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और लोगों को समझें, समझाएं। आओ देश बचाएं, आओ देश बचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।